नमस्कार, मैं नाज़िमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। और अब वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों का। स्वाधीनता की लड़ाई में राजा भूरी सिंह व रानी सती ने हाथरस से फूंका था बिगुल। रानी लक्ष्मीबाई के समर्थन में 48 देशभक्त हुए थे शहीद। आगरा रोड पर अंग्रेजों ने धोखे से गोलियों से भून दिया था आंदोलनकारियों को। हाथरस स्वाधीनता की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई के समर्थन में राजा भूरी सिंह व रानी सती ने हजारों की संख्या में लोगों के साथ स्वतंत्रता की जंग के लिए बिगुल फूंका था। इस जंगे आजादी में शरीक निहत्ते 48 लोगों को धोखे से सन 1857 में 26 मई को कोकवर ने गोलियों से भुनवा दिया था। रानी सती का मठ, तपस्या स्थल व उनका महल अब अस्तित्व विहीन हो चुका है। इसके पीछे लोगों में जागरूकता की कमी और राजनेताओं की अपेक्षा रही। आपको बता दें कि स्वाधीनता की लड़ाई रानी लक्ष्मीबाई के समर्थन में राजा भूरी सिंह व उनकी पत्नी रानी सती ने हाथरस से बिगुल फूंकते हुए जंग आजादी का ऐलान कर दिया था। हालात ऐसे हो गए थे कि यहाँ 1857 की क्रांति में क्षेत्र अंग्रेजों की मुखालफत जमकर शुरू हो गई। इससे अलीगढ़ में बगावत के स्वर उठे तो हालातों को देखते हुए अंग्रेज व उनके परिजनों को हाथरस पहुंचाने की व्यवस्था की, जबकि अलीगढ़ में 2 अंग्रेज कोनर और क्लाइंट को परिवार सहित छोड़ा गया। लेकिन हालात इतने जटिल थे कि इन दोनों को भी अलीगढ़ से भागना पड़ा और सासनी के गांव समामई में पहुंचकर जैसे तैसे जान बचा। इनको रास्ते में नील के अंग्रेजी व्यापारी मिस्टर निटरलैंड परिवार भी मिल गए। हालांकि कुछ समय बाद ही मेवाती आक्रमणकर्ताओं के एक समूह को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने समामई में शरण स्थली अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। इस हमले में मिस्टर नटरलेन के 33 वर्षीय पुत्र सैमुअल एंडरसन हत्या कर, जबकि हाथरस से सटे सासनी के साहूकार पन्नालाल ने उदारता दिखाते हुए अंग्रेजों की जान बचाई। उधर आगरा से कैप्टन अलेक्जेंडर एक सैनिक टुकड़ी के साथ लेफ्टिनेंट कोकबर्न को हाथरस के अंग्रेज शरणार्थियों की रक्षा के लिए भेजा। कोकबर्न सेना को लेकर क्रांतिकारियों का दमन के लिए निकल पड़े। हाथरस में प्रवेश से पूर्व ही क्रांतिकारियों का सैनिक पड़ाव जो आसानी से हटाया नहीं जा सकता था, तो उसने कूटनीति चली। 26 मई 1857 दोपहरी के वक्त एक बैलगाड़ी में 4 हथियारबंद सैनिकों को भारतीय क्रांतिकारी सैनिक पड़ाव की ओर भेजा गया। जब भारतीय क्रांतिकारी सैनिक इस बैलगाड़ी को पकड़ने दौड़े तो उन पर झाड़ियों में से छिपकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस गोलीबारी में 48 क्रांतिकारी सैनिक शहीद हुए और बचे क्रांतिकारी सैनिकों को मजबूरन वहां सुरक्षा घेरा छोड़ना पड़ा। जबकि 26 मई 1857 को ही लेफ्टिनेंट W.H. ग्रीथरे ने हाथरस के शरणार्थी अंग्रेजों व उनके परिजनों को मुक्त कराकर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य पुनः स्थापित कर लिया। 29 मई 1857 को अंग्रेजों ने पुनः अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया और एक बार फिर से अंग्रेजी कमांडर इन चीफ पॉटरसन अंग्रेजी शासन की कमान संभालते हुए बुलंदशहर और मेरठ तक अंग्रेजी हुकूमत को कायम करने में सफल हो। न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए हाथरस से विष्णु नागर की रिपोर्ट। सर, आपका नाम क्या है और क्या पद है आपके पास? मैं संजय दीक्षित यहाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जी, और पिछले 22 साल से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत ये रानी लक्ष्मीबाई और ये सती मैया का किला और जो मठ है उसके संबंध में ज़रा जानकारी दें आप। हाथरस का जो इतिहास है वो स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता की आज़ादी से रचा पचा है। यहाँ के राजा भूरी सिंह हुआ करते थे, उनकी जो धर्मपत्नी थी उन्होंने यहाँ पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रानी लक्ष्मीबाई को समर्थन करने के लिए यहाँ तपस्या की थी। यहाँ उनका एक मंदिर भी है रानी सती के नाम से। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जिन्होंने विदेश में सरकार बनाई थी और स्वाधीनता के लिए यहाँ संघर्ष किया, मगर अंग्रेज़ों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। राजा दयाराम के नीचे महल हैं कल्याणगढ़ी में जो झींट छींट हो चुके हैं। कुल मिलाकर के ये है कि 1857 से ही हाथरस यहाँ सक्रिय हो गया था। 26 मई 1857 को यहाँ पर 48 लोगों को कत्ल कर दिया गया था। अंग्रेजी शासक था कोकबर्न, उसने दिन दहाड़े दोपहर के वक्त आगरा रोड पर
गिजरौली के पास गोलियों से उन 48 लोगों को भून दिया था। क्या ये 48 लोग अपने हाथरस के ही थे? हाथरस के ही रहने वाले थे, हाथरस के ही स्वाधीनता के लिए लड़ाई कर रहे थे, जूझ रहे थे अंग्रेजी शासन को। यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। फिर आगरा से मैं टुकड़ी के साथ पूरी सेना के साथ यहाँ लोग आए थे और धोखे से उनको गोलियों से भून दिया था, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों के पास कोई भी बंदूक और हथियार नहीं होता था और उन्होंने दूर से ही गोलियां चलाई थी और 48 लोग दिन दहाड़े मारे गए थे। ये रानी लक्ष्मीबाई के साथी का लड़ाई में शामिल थे। राजा भूरी सिंह जिन्होंने यहाँ 7 वर्ष शासन किया था, वो और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही देशभक्त थे। और लक्ष्मीबाई के निर्देशन में राजा बहादुर शाह जफर, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इनके निर्देशन में यहाँ पे स्वतंत्रता की मुहिम को चला रहे थे राजा भूरी सिंह और उनकी पत्नी। तो दादा, ये सबसे बड़ा अहम प्रश्न ये उठता है यहाँ पे, ये महलों की जो दुर्दशा हम देख कर आए हैं और आज ये अपने अस्तित्वहीन समझिए आप, इसके पीछे कारण क्या रहे? राजनेता जिम्मेदार हैं या पुरातत्व विभाग? इसके लिए यहाँ के खास तौर से मैं तो ये कहूँगा, जो जागरूक नागरिक हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो नेता नगरी है वो सिर्फ इन टोटल नेता नगरी में लगे रहते हैं, ध्यान नहीं देते। इन चीज़ों पर देना चाहिए। पुरातत्व के पास अगर हम लिखा पढ़ी करते हैं, पहल करते हैं, तो पुरातत्व विभाग वहाँ पे भी अपना देखभाल करेगा। मगर मेन जो कमी है वो यहाँ की नेता नगरी की है। ये धरोहर जो है अस्तित्वहीन होती जा रही है, वो अस्तित्व हो देगी किसी दिन। इसमें शासन प्रशासन की कमी है। शासन को और प्रशासन को यहाँ से लिखना चाहिए। प्रशासन को अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और शासन को इनका संरक्षण करना चाहिए। धन्यवाद।